आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। एसकेएम देखो हमारा तो पूरा सपोर्ट है, एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में है और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टरों के साथ भी थे। परसों भी हमारी हर रोज मीटिंग है और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है, हमारे सबके मुद्दे एक है किसान के। अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे। हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहाँ पे जाना है, बात से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है, क्योंकि जो वहाँ की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है, कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। हमने कहा कि वो कमेटी भी अभी इनकी बातचीत हुई होगी, तो क्योंकि एसकेएम की कोई बातचीत हुई है या दूसरी जत्थेबंदी की बातचीत हुई है तो बिल्कुल सबको साथ जाना चाहिए। 5 रुपए 5 नहीं ऐसा नहीं कोई फार्मर्स भी, वो भारत सरकार ने रेट बढ़ा है उसका पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा रेट होती है, पंजाब में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी ज्यादा है, लेकिन इन पैसों का फायदा जो साउथ के हमारे स्टेट हैं उनको इसका फायदा रहता है। भाई 5 रुपए बढ़ा दिया, अगर देश के किसानों को 5 रुपए बढ़ा है मिला है, ये वहाँ को मिलेगा। यहाँ तो पंजाब में तो पहले ही जाते हैं, पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का जाता है। यहाँ पर तो 391 के आसपास यहाँ का है, हरियाणा में उससे कम है, उत्तर प्रदेश में 370 के आसपास। कैसे बनाओगे? खाद बीज महंगा करके फसल के रेट कम देके ये किसान अपने आप बन जाएगा, सारा दाता बन जाएगा। आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो, व्यापारी आधे में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जादाता। भाई फसल लूट ली, मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीनकर उनको दे रहे हैं। वो नहीं बताने के कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मच रही है वो देंगे, और जो एमएसपी के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ क्यों दे 5 फसलों में? पहले तो एक चीज कहते हैं आप लोगों के माध्यम से ही कि पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए और फसलों को भी मिलना चाहिए। हमने कहा है कि पहले इसी पे कानून बना दो और दूसरी फसलों को ऐड करो। दूध भी ऐड होना चाहिए, मछली, मीट, अंडा भी ऐड होना चाहिए, नारियल भी ऐड होना चाहिए, लेकिन पहले सरकार जो 23-24 फसलें हैं उसी को कानून बना दो। दिल्ली तो गाजियाबाद से, सोनीपत से बनता नजदीक है। हाँ जी, देखो हम ये हैं कि एसकेएम की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी, शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी, और वो कितने दिन बाद में मान लेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। हाँ जी, बताओ कहाँ जाओगे अभी? ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रह रहे। हाँ पिछले समय तो सही वो गलत है, कार्रवाई करनी गलत है, और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहां एक बार स्टे हो गया वहां पर जमना चाहिए। अभी वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे, और फिर जब बातचीत हो, जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी, खास करके देखो पूरा देश पंजाब पे चलता है, हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा।
अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पिक्चर हैं, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि अगर इकट्ठे होते तो बिल्कुल इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है भाई। इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहाँ किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। यहाँ पे अभी देखेंगे किस का है, कौन नहीं। हमने तो बार बार कहा है कि सब भाई इकट्ठे हो जाओ। हमको पूरा पंजाब मानता है, पूरे देश का किसान पंजाब को मानता है। पंजाब अलग थलग ना पड़े, ना पंजाब की जत्थेबंदी अलग थलग पड़े। सिर्फ सिख कौम को जिस तरह से बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इसका असर सीधा किसानी में पड़ेगा, पंजाब पे पड़ेगा। भारत सरकार चाहती है कि आंदोलन इलेक्शन के बाद तक लंबा चले, जिससे किसान और सिख समाज को बदनाम करा जा सके। यह उनकी साजिश है, उसकी गिरफ्त में नहीं फंसना। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch, and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।